कुशीनगर में ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और गुजरात में गोधरा में सबसे पहले बिहार और गुजरात में ये मसला सामने आया था, गोधरा का कनेक्शन सामने आया था। अब हरियाणा का झज्जर और रोहतक ये दो जगह हैं जो अब खुलासे में आ गई हैं। इसी के लिए जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, हमारे सहयोगी पहुंचे जहानाबाद और उन्होंने पेपर लीक कैसे हुआ है, कहां से हुआ है, वहां से रिपोर्ट तैयार की। आप जरूर देखिए। आज हम अतुल वत्स के घर पर है। जहानाबाद के बंधुगंज के रहने वाले हैं अतुल वत्स। यही वो घर है जो अतुल वत्स यहाँ रहते थे। अतुल वत्स, हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनके पिता यहीं रहते थे और अतुल वत्स कभी यहाँ रहे नहीं है। ये पुश्तैनी मकान है इनका और 5 से 6 कट्ठे में बना हुआ है। हम आपको घर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताया ये जाता है कि अतुल 15 से 20 साल पहले यहाँ से चले गए थे। यहाँ कोई स्कूल में पढ़ाई भी नहीं की थी। पुश्तैनी घर जरूर है। पिता किसी प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं और उसके बाद वो मुजफ्फरपुर या फिर दिल्ली में कहीं रहते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि अतुल ने शादी की थी किसी इंटरकास्ट लड़की से, अलग कास्ट की लड़की से शादी की। उसके बाद पिता नाराज हुए और उसके बाद अतुल को घर में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अतुल उसके बाद यहाँ से चले गए और वापस लौटकर कभी अतुल नहीं आए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अतुल आए तो नहीं, लेकिन अतुल को ढूंढते हुए पुलिस कई बार, जी हाँ, पिछले 8-10 सालों में पुलिस कई बार यहाँ पहुंची और घर वालों से पूछताछ की गई है। हमारे साथ परिवार के जो लोग हैं, अतुल के रिश्तेदार जो हैं वो हैं। हम बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि अतुल आखिर है कहाँ और कैसे उनको पता चला कि अतुल इन सब मामले में इन्वॉल्व है। आप अतुल के भतीजे हुए जी। क्या नाम हो गया? रवि रंजन। रवि जी, क्या जानकारी मिल पाई आप लोगों को? पहले भी शायद परेशानी हुई, पुलिस आती थी, चाहे कहीं भी कोई मामला होता था, ऐसा लगता था कि अतुल इन सब मामलों में इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए, मैं अभी 10-15 दिनों से बाहर था, चूँकि मैं यहीं रहता हूँ, मेरा बिजनेस है यहाँ पे। और कल मैं पूरे दिन मोबाइल बंद रखा था, किसी तरह का सोशल मीडिया का न्यूज़ मुझे नहीं मिला था। शाम में मैं मोबाइल खोलता हूँ तो पता चलता है सारा न्यूज़। पता चला कि यहाँ दलान पे भी टीवी चैनल वाले लोग आए हुए थे। तो जब न्यूज़ में पढ़ने लगा तो फिर लगा कि वही पुरानी कहावत, कुछ समय पहले भी अगर कहीं भी सॉल्वर गैंग से संबंधित या कुछ विवाद उठता था तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ टीम यहाँ पर आती रहती थी। पूछताछ, वही जवाब उस समय भी दिया जाता था, वही जवाब आज भी है कि घर पैतृक गांव तो ज़रूर बंधुगंज है उनका, लेकिन इस गांव के मिट्टी से, इस गांव के लोग से कहीं दूर दूर तक उनका नाता नहीं। और पेपर लीक केस में सीबीआई की टीम पटना रवाना हो गई है, जानकारी हमें मिल रही है। सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज कर ली है इस मसले को लेकर, अब पटना रवाना हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। और सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनूप का, जो इस समय मौजूद है। अनूप, बताइए जरा, सीबीआई की टीम पटना रवाना हो गई है, क्या जानकारी आपके पास है? अनूप, देखिए मृदुल, एक बात तो तय है कि ये बात पहले कही जा रही थी कि सीबीआई ने सेपरेट केस दर्ज किया है, लेकिन ये बात भी तय थी कि सीबीआई को अगर सबसे ज्यादा इनपुट मिलने हैं तो बिहार से मिलने हैं। और जाहिर तौर पर अगर सीबीआई ने केस दर्ज किया तो सबसे पहले जांच की शुरुआत इसी बिहार से होगी और बिहार आने के लिए तैयार होकर सीबीआई निकल चुकी है। और ये कहा जा रहा है कि अब आकर यहाँ टेक ओवर कर सकती है। जो डायरी है, केस डायरी, वो ईओयू से ले सकती है। हालांकि ईओयू जो है बेहतर तरीके से काम कर रही है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। बिहार के नालंदा में देखिए, नालंदा के अलावा जहानाबाद में, इसके अलावा झारखंड के देवघर में, रांची में, हजारीबाग में, तमाम जगहों पर पटना की ईओयू टीम पहुंची और वहां से लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और अब सीबीआई की टीम यहां पहुंचेगी तो ईओयू ने जितना जांच किया था, इनकी जितनी इंक्वायरी की है, तमाम चीजों को खंगालेगी। एक बार फिर से पूरी जांच की प्रक्रिया होगी और सीबीआई को सबसे ज्यादा इनपुट जो है कहीं ना कहीं बिहार से मिलने वाले हैं। पूरे देश में मृदुल कहीं भी पेपर लीक होता है तो उसका कनेक्शन बिहार से जरूर जुड़ता था और इस बार भी ऐसा हुआ। नालंदा से जुड़ा है, जहानाबाद से जुड़ा है और भी कई इलाकों से जुड़ा हुआ। और सीबीआई का दायरा, जांच का दायरा देखिएगा, आएगी वो सीबीआई छानबीन जब शुरू होगी तो दायरा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं बड़े लोग भी इसके गिरफ्त में आएंगे मृदुल। बिल्कुल, और बड़े लोग गिरफ्त में आएंगे, बढ़ेगी, देखिएगा। और इन बड़े लोगों की तरफ जांच की अब दायरे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और सुई भी जा रही है। लेकिन एक प्रोफेसर ऐसा है जो इस पूरी घटना का सूत्रधार बताया जा रहा है। ये प्रोफेसर कौन है और किस तरह से इसके पास राज छिपे हुए हैं, आपको मैं एक एक चीज बताने वाला हूं, क्योंकि अगर प्रोफेसर ने बोला तो फिर कई सारे राज सामने आ जाएंगे। आइए जरा आपको दिखाते हैं
किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर एक प्रोफेसर जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं, प्रोफेसर अगर बोलेगा तो कई राज खोलेगा, ये मैंने आपको बता दिया। कहां से उसको पेपर मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, पेपर किसकी मदद से मिला, किसने उसकी मदद की, मुखिया के साथ किसको दिया और कौन लोग थे जिन्हें दिया गया। पेपर की कीमत कितनी वसूली गई, कितनी रखी गई, कितने कर्मचारी उसके साथ इस पूरे नेक्सस में शामिल थे। माफिया और कर्मचारियों के बीच की कड़ी क्या है, कौन है आखिर वो जो इनको जोड़ रहा है। और ये वो सवाल हैं जिनको लेकर अब सीबीआई और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं पेपर कहां कैसे गया और किस मामले को लेकर, किस एग्जाम पर उसने असर डाला और अब उसमें क्या चल रहा है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, पेपर लीक हो गया और इसके बाद बड़ी दिक्कत आई। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईटी की। क्या हुआ, 12 जून को ये पूरा एग्जाम, परीक्षा के 6 घंटे बाद एक्शन हुआ, सरकार का एक्शन, कानून बन गया है, अब पेपर लीक नहीं होगा। और लॉगिन में दिक्कत आई थी, ये वजह बताई गई। यूजी और एनईटी नेट के लिए 18 जून तारीख थी, 19 जून को रद्द कर दिया गया, तुरंत पता चला और एक्शन लिया गया। वजह क्या बताई गई, पेपर लीक हो गया है। सीएसआईआर नेट 25 जून तारीख, 21 जून को ही स्थगित कर दिया गया। क्या बताया गया कि ऐसे कारण जिनको बताया नहीं जा सकता, संदिग्ध स्थितियां थी, इसलिए फैसला लिया गया। अब नीट पीजी जो 23 जून को हुआ और परीक्षा से 11 घंटे पहले पेपर लीक की आशंका भर जारी हुई, यानी इस मसले को लेकर एक्शन लगातार लिया जा रहा है। और अब जो भी एक्शन होगा वो सीबीआई लेगी, क्योंकि सीबीआई अब पूरी तरह से इस मामले को लेकर जुट गई है। लेकिन अब उन पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं है, उस नेक्सस को अब खुलासा करके दबाने का काम किया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। नीट को क्लीन करने की कवायद जारी है। हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है, लेकिन पेपर लीक की महामारी कहां से फैली है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। नीट पेपर लीक की आंच बिहार, दिल्ली, यूपी, गुजरात, हरियाणा, झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र तक जा पहुंची। बिहार और दिल्ली के इनपुट के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि लातूर और सोलापुर में काम करने वाले 2 लोगों से पूछताछ की गई। इस बीच नीट में हुई धांधली और लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई ने केस मिलते ही एक्शन मोड में काम शुरू कर दिया। इधर बिहार से लेकर झारखंड तक के नकल माफिया ईओयू के रडार पर है और बिहार ईओयू की टीम ने झारखंड के हजारीबाग में डेरा डाला हुआ है। ईओयू की टीम ने हजारीबाग के 4 स्कूलों में